नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर। आप देख रहे हैं सीरीज़ एमसीक्यू फटाफट, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एकदम फटाफट के फॉर्म में, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है एचपीआरसी टीजीटी मेडिकल का और हमें जांचनी है अपनी जीत की तैयारी। तो बायोलॉजी का ये 29th पार्ट है। इससे पहले की 28 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर चेक करें। आज हम टॉपिक कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ एंड मूवमेंट। इसके क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर हम देखेंगे और हम देखेंगे कि हमें कितने क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स द फॉल ऑफ फ्रूट। ऑप्शन दिए गए हैं GA3, BNNA यानी अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, C इथाइलिन या D जिएटिन। तो फॉल ऑफ फ्रूट जो है ये ऑक्सिन जो है ये इनको प्रिवेंट करते हैं और इस तरह से ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, NAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट इज LDP यानी लॉन्ग डे प्लांट। ऑप्शन दिए गए हैं टोबैको, B ग्लाइसिन मैक्स, C मिराबिलिस चलापा या D स्पिनच। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, स्पिनच इज अ लॉन्ग डे प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स हेल्प इन ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी। ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन, B ऑक्सिन, C साइटोकाइनिन या D एब्सिसिक एसिड। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम करते हैं ऑप्शन नंबर ए जिबरेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन बी यूज्ड एज herbicide। ऑप्शन नंबर ए DDT, ऑप्शन नंबर बी 2,4-D, C IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड और D AMP। तो एज अ हर्बिसाइड हम ऑक्सिन्स को यूज़ कर सकते हैं और सिंथेटिक ऑक्सिन 2,4-D इसके लिए बेस्ट है। 2,4-D को एज अ हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, डाइकॉट्स के अगेंस्ट इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर ए टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट, बी रेडिश शॉर्ट डे प्लांट, सी डेलिया लॉन्ग डे प्लांट है, डी गुलमोहर डे न्यूट्रल प्लांट। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच्ड एक पेयर है वो है टोमेटो। टोमेटो इज अ डे न्यूट्रल प्लांट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रेस हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इंडोल एसिटिक एसिड, बी IBS, सी ABA एब्सिसिक एसिड और D 2,4-D। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस हार्मोन है वो हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए IAA यानी इंडोल एसिटिक एसिड, बी जिब्रेलिक एसिड, C 2,4-D या D ABA यानी एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C 2,4-D इज अ सिंथेटिक प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज फाउंड इन 2 forms। ऑप्शन नंबर ए फाइटोफोरा, B फाइटोक्रोम, C साइटोक्रोम या D क्लोरोफिल। तो 2 फॉर्म जो होती हैं वो होती हैं फाइटोक्रोम की। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रॉपिंग ऑफ बड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन नंबर ए हाइपोनेस्टी, B एपिनेस्टिक मूवमेंट, C मूवमेंट ऑफ कर्वेचर या D फोटोटेक्टिक मूवमेंट्स। ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स, तो इस तरह से फ्लावर्स जो हैं वो ओपन हो रहे हैं, ऊपर साइड ज़्यादा यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, सो इट इज़ अ एपिनेस्टिक मूवमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABA इज इन्वॉल्व इन यानी एब्सिसिक एसिड किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन नंबर ए शूट इलांगेशन, B रूट इलांगेशन, C डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स या D इंक्रीज्ड सेल डिविजन। तो एब्सिसिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होता है ऑप्शन नंबर सी डॉर्मेंसी ऑफ सीड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जिएटिन वाज डिस्कवर्ड बाय। ऑप्शन नंबर ए लीथम, B स्कूग एंड मिलर, C बेंसन या D थाइमिन एंड विंट। फर्स्ट नेचुरल साइटोकाइनिन जिएटिन जो था इसको डिस्कवर किया था लेथम ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैन ग्रो वेल इन अ सॉइल डेफिशिएंट इन। ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम, B आयरन, C कैल्शियम या D नाइट्रोजन। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं वो सॉइल डेफिशिएंट होती है, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं वो सॉइल डेफिशिएंट होती है नाइट्रोजन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Coleoptile auxin was option number A indole 3 butyric acid, B indole 3 lactic acid, C indole 2 acetic acid या D indole 3 acetic acid। तो कोलियोप्टाइल से जो ऑक्सिन हमें मिला था वो था इंडोल 3 एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, IAA। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्रांचेस ऑफ प्लांट, जो प्लांट की लेटरल ब्रांचेस होती हैं उनको उनकी ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर ए एपिकल बड इज रिमूव्ड, बी ऑक्सिलरी बड्स आर रिमूव्ड, नेक्स्ट देखते हैं C ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द डिकैपिटेटेड शूट टिप या D ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द एपिकल बड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ऑक्सिन जो है वो अप्लाई किया जाता है एपिकल बड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड डॉर्मेंसी इज इंड्यूस्ड बाय, जो बड की डॉर्मेंसी होती है ये इंड्यूस होती है ऑप्शन नंबर ए ABA, B IAA, C इथाइलिन या D GA। तो बड डॉर्मेंसी जो इंड्यूस होती है वो होती है एब्सिसिक एसिड से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plant hormone used for inducing morphogenesis in plant tissue culture is option number A ethylene, B gibberellin, C cytokinin या D abscisic acid। तो morphogenesis जो plant hormone करता है टिश्यू कल्चर में वो होता है ऑप्शन नंबर C cytokinin। नेक्स्ट क्वेश्चन, which pigment absorbs the red and far red light? ऑप्शन नंबर A cytochrome, B फाइटोक्रोम, C कैरोटीनॉइड से D क्लोरोफिल। तो रेड और फार रेड लाइट जो है ये एब्जॉर्ब होती है फाइटोक्रोम पिगमेंट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग मूवमेंट इन सामनीय सामान लीव्स आर रेगुलेटेड बाय, सामनीय सामान लीव्स ओके। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, बी पोटासियम, सी फॉस्फोरस है, डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी पोटाशियम। तो इसकी जो लीव्स की सामनीय सामान की स्लीपिंग मूवमेंट्स हैं ये रेगुलेट होती हैं पोटाशियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू लाइट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन इन द सीड्स ऑफ फॉलोइंग प्लांट्स। एक्सपोजर ऑफ लाइट इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। ऑप्शन नंबर ए एलियम, बी लैक्टिका, सी कैप्सिला या डी निकोशियाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक ड्वार्फिज्म कैन बी ओवरकम बाय, ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी एब्सिसिक एसिड, डी इथाइलिन। तो जेनेटिक ड्वार्फिज्म जो है उसको ओवरकम अगर करना है तो यहाँ पर जिब्रेलिन को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हॉर्मोन्स इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फंगस? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सिन, बी जिब्रेलिन, सी साइटोकाइनिन, डी 2,4-D। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इसको फंगस से, जिब्रेलिन को फंगस से ऑब्टेन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन इज फाउंड इन, ऑप्शन नंबर ए रूट एंड शूट टिप्स, बी लीव्स एंड फ्रूट्स, सी मिड स्टेम पोर्शन या डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो हाइएस्ट कंसंट्रेशन है ऑक्सिन की वो हमें देखने को मिलती है ऑप्शन नंबर ए रूट एंड शूट टिप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइलिन इज यूज्ड फॉर, ऑप्शन नंबर ए डिक्रीज द सेनेसेंस, बी इंक्रीज द हाइट ऑफ स्टेम, सी राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स या डी प्रिवेंशन ऑफ लीफ फॉल। तो यहाँ पर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए इथाइलिन को यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर ए कीमोट्रोपिज्म, बी thermotaxis, C thermonastic या D hydrotropism. So pollen tube movement is also known as, it is a type of, option number A chemotropism. Next question, combination of auxin with another plant growth regulator is used in the culture technique. What is that another hormone? तो auxin के साथ किसको कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को जो है वो कल्चर टेक्निक में यूज़ किया जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ए इथाइलिन, बी जिब्रेलिन, सी कोमारिन से डी साइटोकाइनिन। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ रेगुलेटर एसोसिएटेड विद
drought stress tolerance is option number A auxin, B काइनेटिन, C जिब्रालिक एसिड, D एब्सिसिक एसिड। तो ड्रॉट स्ट्रेस की टॉलरेंस को जो ग्रोथ रेगुलेटर एसोसिएट करता है वो है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ एब्सिसिक एसिड। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए। नमस्कार।